अब कौन के लिए मन कहाँ है? जैसे हम हृदय दिखाते हैं, आँख दिखाते हैं, पैर हाथ पैर दिखाते हैं, मन कहाँ है और कैसे दिखा सकते हैं कि वाह मेरे मन में ये है, मेरे मन में वो है, मेरा अंदर का मन ये बोलता है, बाहर का मन ये बोलता है, तो वो मन कहाँ रहता है? तो एक्टर दिखा सकते हो ना। तो मन अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचाना जाता है कि ये मन है, इसलिए रामचरित्र मानस बोला गया है। कैरेक्टरिस्टिक, राम का चरित्र, राम का कैरेक्टर, मानस यानी मन से समझना, रामचरित मानस, समझ में आ रहा। तो मन को हम उसके चरित्र से समझेंगे। तो मन का चरित्र क्या है? विषय, आसक्ति, भोग, मोह, ईर्ष्या, निंदा, काम, क्रोध, ये मन है। उसमें से एक भी फ्रिक्शन आ रहा है तो समझ लेना कैरेक्टर से पकड़ो, ये मन बोल रहा है। और आत्मा क्या है? प्रेम, करुणा, दया, ममता, छोड़ देना, यह आत्मा बोल रहा है। और कोई बुद्धि दौड़ा के भी उल्टी खोपड़ी कर रहा है तो वो समझ लेना मन है। तो मन भी अपने चरित्र से पहचाना जाएगा, आत्मा भी अपने चरित्र से पहचानी जाएगी। आत्मा और मन ये दोनों से जो बाहर निकल के जो दोनों को देख रहा है ना, वो साक्षी है, वो साक्षी परमात्मा है। अब आई बात समझ में? हाँ, लेकिन गीता में तो बोला है कि मैं जैसे हिमालय मैं हूँ, मन मैं हूँ, तो इंद्रियाना फिर वो मनश्चास्मि, हाँ, भगवान ने ये तो बोला है। वो मन हूँ, तो वो भगवान है, तो फिर हाँ, वो तो कैसे हो जाएगा? जिस मन के अंदर करुणा है, जिस मन के अंदर दया है, जिस मन के अंदर प्रेम है, जिस मन के अंदर सब सुविधा है, वो भगवान है। मन को ही तो बोलते हैं, पहले ये मन काग था, समझो। पहले ये मन काग था, करता आत्मघात, आत्मघात कर रहा था मन। सत्संग से क्यों क्या हुआ? अब ये मन हंसा भया मोती चुन चुन खात। तो पहले ये काग था, विष्ठा खा रहा था प्रपंच की, ठीक है, मोह माया की विष्ठा खा रहा था। अब उसको परिवर्तन कर दिया, वही मन परमात्मा बन गया। वो दो मन है क्या फिर? दो मन नहीं है, मन बहुत है। मन को अमन बनाना है, मन एक ही है। उसके बहुत सारे पोजीशन है, जागृत, अजागृत, अर्धजागृत और सुषुप्त। समझ में आ रहा है? ये कल मैं समझाऊंगा, कल ये विषय के ऊपर ही चर्चा है पूरी, मन के ऊपर ही। मन विषय है, इतना समझ लो। विचारों का समूह जो है ना, विचारों का समूह, वो मन है, चाहे वो विचार अच्छे है या बुरे, वो है। और मन भी, हम ये मंत्र जब क्यों करते, नाम जब क्यों करते? मन को विलीन करने के लिए। हाँ, ये अभी अब इनको समझा ना कि बिना शब्द नहीं उपरे केता करो भाई, शब्द बिना है सूर दांधड़ी कहाँ कहूँ को जाए। कि तुम्हें पता ही नहीं मन को विलीन कहाँ करवाना है। तो मन कहीं आकार में लगा दोगे, मन कहीं साकार में लगा दोगे, मन कहीं मंत्र में लगा दोगे, मंत्र तीर्थ में लगा दोगे, हवन में लगा दोगे, पूजा में। मन को ही तो लगाने का काम कर रहे हो। उसको सही रास्ता नहीं मिल रहा है मन को। अब मन को ऐसा रास्ता देना है कि जिससे वो सॉल्व हो जाए, उसे आखिरी सत्य मिल जाए, फिर खत्म। फिर तुम जागृत मुक्त। गुरु से जिंदा ही थप्पा लेने का क्या, आज से जा तू मुक्त। इतना ज्ञान और इतना आध्यात्म तुम्हें अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। वो गुरु स्टैंप लगाते हैं कि कब जात। लगाएंगे, कब लगाएंगे वो? तो अभी शुरू होगा। पहले एडमिशन तो लो, और एक फिर डिग्री देंगे। और एक क्वेश्चन है, जैसे हम बोलते हैं कि मुझे गणपति जी अच्छे लगते हैं, हनुमान जी अच्छे लगते हैं, शिव जी अच्छे लगते हैं, फिर मैं ये मंदिर में जाती हूँ तो वो, जैसे हम बोलते हैं अच्छे लगते हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला है कि तू मेरा प्यारा भक्त है, तो फिर वो हम कब बोलेंगे भगवान की तू मेरा प्यारा भक्त है, और कब होएगा, और हम कैसे तैयारी करने की है? तैयारी करने के लिए ही ज्ञान लेना है, और तैयारी करने के लिए आत्मज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। अर्जुन विषाद में था, बुद्धू नहीं था, आत्मज्ञानी था। उसमें विकार नहीं थे, लेकिन वो कहीं रुक गया था, इसलिए भगवान ने उठाया। अर्जुन के अंदर एक खासियत थी, वो दोष दर्शन में नहीं था, इसलिए उसे अनसूयवे बोला गया। जैसे अनसूया माता है ना, वैसे ही उसका नाम अनसूयवे है। भगवान ने उसको राज गुह्य योग दिया था। वो क्यों दिया था? इसलिए बोला ना, आपने जो शब्द बोला कि तू मेरा प्रिय है। तो अर्जुन ने ऐसा क्या किया था? अर्जुन ने भगवान के साथ तप किया था नर नारायण रूप में, याद आया कुछ? तो वो नर बने थे अर्जुन, और वो नारायण थे, भगवान के साथ रहे थे। इसलिए बोला मैंने ये गीता सूर्य को भी कही थी। तो वो तो अपनी स्मृति भूल गया है अर्जुन, ठीक है, लेकिन कृष्ण को तो याद है कि भाई तू कौन है, मैं कौन हूँ,
ठीक है, मैंने सूर्य को भी कहा था उस आदिकाल में तो तुम कहाँ थे, फिर भी तुम सुनने वाले थे। यानी कि तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है वो आदिकाल से परमात्मा को सुन ही रहा है। वो अर्जुन और कोई नहीं, अर्जुन हम ही हैं खुद। कृष्ण हमारे भीतर का साक्षी है। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शरीर ही है। ये महाभारत का युद्ध हमारे मन में ही चलता है। जब हम अर्जुन को मन समझ लेंगे और कृष्ण को आत्मा समझ लेंगे ना, गीता इजीली समझ में आ जाएगी। देखो आवाज आई, भगवान आ गए होगे वहां पे। क्या मेरा, हाँ तो मैं बोलूंगा, टेंशन मत लो। उवाच करूंगा ना कभी, ईश्वर उवाच बोलेगा। पहले भगवान को समझ लो। अक्षर ब्रह्म योग पढ़ो, विभूति योग। विभूति योग तो आपने पढ़ा है, अक्षर ब्रह्म को समझो। और इसके लिए आपको मेरे लेक्चर सुनने, आप सुनो। मैं 6 महीने में वो बुला लेगा तुम्हें, बोलेगा मेरा प्रिय भक्त है तू। आएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत इतना क्रिटिकल नहीं है भगवान को समझना, समझ लो। जितना दुनिया ने तुम्हें समझाया ना, इतना क्रिटिकल नहीं है। थोड़े एफर्ट्स लेने हैं सत्संग में बैठने के, ज्ञान को सुनने के एफर्ट्स लेने हैं। बाकी भगवान तो बहुत सौला है। भगवान तो सबका प्रिय है और भगवान के सब प्रिय है। भगवान किसी के लिए ऊपर नीचे नहीं है। समझने वाला होता है ना उसको, उसके लिए प्रिय। भीम समझता क्या भगवान को, बुद्धि थी उतनी। युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर उसको बस अपनी आकांक्षाओं में ही स्थिर रहना है, उसकी मर्यादा में ही स्थिर, उसके धर्म में ही स्थिर रहना है। वो भगवान को समझने की बुद्धि नहीं है उसके अंदर। समझ में आ रहा है। नकुल सहदेव तो इतना विकास ही नहीं हुआ है, वो अपने काम करने के लिए ही आए। अर्जुन किसका पुत्र है, इंद्र का। इंद्र का पुत्र था ना, कुंती माता के 5 देवताओं से पुत्र लाए थे, तो अर्जुन इंद्र का पुत्र था। तो इंद्रियाना मनश्चास्मि, भगवान ने क्या बोला, इंद्रिय में मन हूं, तो मन अर्जुन हुआ ना। डिकोड करो, देखो अभी अभी आया, अभी समझ में आया मेरे को। ऐसा होता है, आया समझ में, बस। तो शुरू करो। तो फिर अब कोई। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। ये शक्तिपात और ध्यान दीक्षा है क्या, मतलब गुरु मंत्र देंगे आप या फिर वो कल ही पता चलेगा ना। अच्छा। कुछ तो सस्पेंस रहने दो। कुछ अपनी गुरुमंडल की ऊर्जा आप में देकर जाऊंगा, जो उस मैंने बीज बो दिया, समझ लो। खेत है जो तुम्हारा, उसके अंदर बीज बो दिया, गेहूं बो दिए, आम बो दिया, ठीक है। एक साथ 4-5 चीजें बो दी कल, ठीक है। तो अब बो दी, जब तक तुम उसको हवा पानी ठीक से नहीं दोगे, प्रकट होगा। समझ में आ रहा है। तो मैं कल तो बीज इम्प्लांटेशन करूंगा, जिसे शक्तिपात कहते हैं, और फिर आपको रेगुलरली उसके पीछे कर्म करने हैं, ठीक है। नहीं तो बीज डालने से अकेला कुछ नहीं होगा, दीक्षा लेने से कुछ नहीं होगा, ध्यान दीक्षा अकेले लेने से कुछ नहीं होगा। उसके पीछे निरंतर ध्यान में बैठना पड़ेगा। हाँ? क्योंकि देखो, कुछ प्राप्त करना है तो अच्छे से प्राप्त करना। तो कल ही पता चलेगा कि क्या देने वाला हूँ। ठीक है। शक्तिपात यानी मेरी ऊर्जा का कुछ अंश आपको दे दूंगा। बिजली इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं। गुरु से। अच्छा, सदगुरु थे। हाँ, मतलब गायत्री परिवार से। अच्छा, तो गायत्री क्या है वो पहले आप समझ लो। उसके लिए भी मेरे लेक्चर है, गायत्री मंत्र रहस्य के ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल के ऊपर। पहले आप समझ लो उसको, गायत्री कहते किसके। शॉर्ट में समझा देता हूँ। गायत्री रेवा रम मधुरम गानत्रयायति इति गायत्री ही। जो संगीत ब्रह्मांड में चल रहा है, वो ब्रह्मांड के संगीत को प्राप्त करना, वो गायत्री है। वो गुंज है। गायत्री मंत्र कोई मंत्र नहीं है, गायत्री मंत्र रास्ता है। कैसा रास्ता है? भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मुझे देवताओं जैसा तेज मिले, देवताओं वाली बुद्धि मिले। भर्गो देवस्य धीमहि, मेरे में उतरो। धियो यो न प्रचोदयात्, मैं देवता बन जाऊं। ये गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र के लिए एलिमेंट भी चाहिए, यानी गायत्री मंत्र एक सर्किट है, समझ लो, ठीक है। तो वो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ना आई हो तो क्या करोगे? ऐसे सारे मंत्र सर्किट है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है गुरु के मंत्र से। इसलिए गुरु का मंत्र जो है वो ओम है। पर ओम ऐसे नहीं कि ओम जप लिया हो गुरु मंत्र हो गया, ओम की दीक्षा होती, बराबर।
बस इतना समझो कि कुछ समझना बाकी है अभी, ठीक है। गायत्री मंत्र का लेक्चर सुन लेना आप, आपको समझ में आ जाएगा। जय माई की। एक लास्ट। नमस्ते गुरुदेव, गुरुदेव दत्ता। गुरुदेव मैं दत्त। पूछना चाहती हूँ कि संसार में रह के हम ये जप तप कैसे कर सकते हैं? जैसे संसार कि में रह के संसार वाले ही जब तब चलाते करते हैं। चलाते, अपना संसार प्रपंच चलाते चलाते हाँ, हम जप तप कैसे कर सकते हैं? व्यवहारिक प्राप्त क्या करना है वो प्राप्त बताओ। क्या करना है? क्या करना है? मोक्ष, मोक्ष प्राप्त पक्का। भगवान की प्राप्ति भगवान पाक जाइए प्राप्ति। पक्का। हम्म। ठीक है। लेकिन ये हम संसार में रह के कैसे कर सकते हैं? भगवान मंदिर में बैठा के संसार में बैठा है। जैसे कि श्री कृष्ण बोलते हैं हाँ। कि अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अरे श्री कृष्ण, लेकिन हाँ उस गुरु का बल, हाँ। पाठ बल चाहिए ना। इसके लिए हम जप कैसे कर सकते हैं? पहला तो एक चीज समझ लो, मुख से ना जपू, ये चलो सबको लिए सबको समझना है, ये इनके साथ भी कि मुख से ना जपू, ना उर में जपू, ना मन में जपू मैं राम। ना उर में जपू, ना मुख से जप कर सकता हूँ, ना उर में यानी अंदर जप कर सकता हूँ, ना मन में जपू मैं राम, ना मन में मेरे राम चल सकता है। राम हमारो जप करे हम पावे विश्राम। तुम संसार भी निभा सकते हो, राम नाम का जप भी कर सकते हो, लेकिन सही राम नाम पता होना चाहिए। राम की व्याख्या इस तरीके से कि कौन राम दशरथ गढ़ डोले, कौन राम गट गट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सबसे न्यारा। बराबर है। तो माया राम दशरथ गढ़ डोले। दशरथ कौन है? 10 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया है, उसका रथ ही चल रहा है ना हमारा। माया राम दशरथ गौर डोले। आत्म राम गट गट में बोले कि आत्मा रूपी राम है वो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। चैतन्य राम का सकल बसारा, जिससे तुम सांस ले रहे हो ना, खाना खा रहे हो, पच रहा है, वो चैतन्य राम है। निरालंब राम है सबसे न्यारा, यानी कि जिसने आधार सबके छोड़ दिए, वो राम सच्चा है। अब ये मंत्र जब जो है वो कैसे करने हैं? बराबर है। संसार में ही रहना है, संसार का कर्म करना है, लेकिन विरक्त होकर। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्मफल की आशा नहीं रखनी, पर कैसे नहीं रखें? इंसान है अपन, भगवान थोड़ी। फल की आशा इसलिए नहीं रखी क्योंकि फल हमारे हाथ में होता नहीं है। हमारा काम क्या है? खेत बोना। फसल उगे कि नहीं होगी वो प्रकृति और आबोहवा और पानी के ऊपर होता है, समझे? तो मेहनत अच्छे से करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। वैसे ही भोग अच्छे से करोगे तो ही मोक्ष मिलेगा, नहीं तो भोग की कामना के अंदर वापस आ जाओगे। तो भोग और मोक्ष दोनों की जो प्रदाता है, बराबर है, वो भगवती है, वो भगवान है। भगवान ने ये नहीं बोला कि कुछ छोड़ दो, समझ में आ रहा है? नहीं तो भगवान युद्ध करने को बोलते ही नहीं ना अर्जुन को। चल बेटा मैं तुझे एक राज्य दे देता हूँ, 3 BHK फ्लैट दे देता हूँ, अपने घर में रह ले। 5 BHK देता हूँ 5 भाइयों का। क्यों टेंशन ले रहा है? क्यों युद्ध कर रहा है? समझ में आ रहा है? तो ऐसा कह देते भगवान, नहीं, कर्म भी करना है और धर्म भी करना है। समझ में आ रहा है? हो सकता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सत्संग करो, अभी पहले तो सब लोग सत्संग करो। जितने सत्संग सुनोगे ना उतने डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर सुरती चढ़ेगी, फिर मजा आ जाएगा। ठीक है? जय माई की। चलो अब कौन रहा? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। ब्रह्मानंद यानी ब्रह्म में आनंद प्राप्त करना। तो जब तक ब्रह्म मिला नहीं तो आनंद कैसे प्राप्त करें? मेरे समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैं इसकी व्याख्या करनी नहीं चाहता हूँ। मैं आपके अंदर इसका ज्ञान उतारना चाहता हूँ कि आपने किसको कितना प्राप्त किया। ब्रह्मानंदम, तो पहले तो ब्रह्म का तत्व होना चाहिए, ब्रह्म समझ में आना चाहिए, और समझते समझ में जो आनंद क्रिएट होता है वो ब्रह्मानंदम है। वो ब्रह्मानंदम गुरु रूप ही है। अब आई बात समझ में? परम सुखदम, एक सुख होता है जो क्षणिक होता है कि अभी पिज़्ज़ा खाना है खा लिया, पास्ता खाना है खा लिया, वो सुख मिट गया है। कोको कोला पीनी थी पी ली, सुख हो गया। परम सुखदम, परम सुख यानी कि जो सुख समाप्त नहीं होता। केवलम ज्ञान मूर्तिम, तो ये कैसे संभव हो सकता है? केवल ज्ञान मूर्ति से हो सकता है, यानी ज्ञान ही परम सुख है। सा विद्या या विमुक्त है। समझ में आ रहा है? ज्ञान और विद्या में क्या अंतर है? विद्या यानी स्टडीज, बराबर है, और ज्ञान यानी नॉलेज। ये सिंपल भाषा है। नॉलेज वो ज्ञान हो गया, विद्या यानी स्टडी हो गई।
तो जो विद्या की स्टडी करनी है उसका ज्ञान लेना पड़ेगा। डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टरी का ज्ञान लेना पड़ेगा, वकालत पढ़नी है तो वकालत का ज्ञान मतलब एक स्टडी हो गई। वकालत, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, ये पूरी स्टडीज़ हो गई। आर्ट, कॉमर्स, साइंस एक स्टडीज़ हो गई। अब इसके अंदर कितने सारे विषय है। तो ज्ञान मूर्ति किसे कहते हैं? जिसके अंदर ब्रह्मानंद तत्व है, परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, यानी द्वंद्वातीतम। बराबर है ना, बोल रहा हूँ द्वंद्वातीतम, यही शब्द बराबर है। गगन सदृशम तत्वम अस्याद लक्ष्यम, द्वंद्वातीत यानी कि जो तुम्हारे द्वंद्व को समाप्त करे, द्वंद्व से परे ले जाए। गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, याद आया विष्णु वाला। गगन सदृशम यानी कि जिसकी कोई दिशा निश्चित नहीं है, समझ में ना, वो विहंगम चाल वाला है, विचरण वाला है, आकाश में उड़ने वाला है, हंस चाल वाला, समझ में आ रहा है, गरुड़ चाल वाला। तत्वम अस्याद लक्ष्यम यानी कि तत्व की प्राप्ति कर रही, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। एकम नित्यम विमलम अचलम, कि नित्य एक ही है, विमल अचलम। मल और विमल में क्या होता है? मल यानी गंदा, मल यानी होता है मल त्याग, मल यानी गंदा, विमल यानी कि जिसके अंदर विशेष तत्व है, वो गंदा नहीं। अचलम जो अस्थिर नहीं है, स्थिर है, चल नहीं है, चलायमान नहीं, अचलम। सर्वा क्या लिखा है? सर्वभूतों का साक्षी भूत है वो, सर्व का दृष्टा है, सर्व से ऊपर भी साक्षी भूत में स्थित है। भावातीतम, भाव से परे है, हाँ? गणपति के लिए क्या बोला है? त्वम कालत्रयातीतः, त्वम देहत्रयातीतः, त्वम अवस्थात्रयातीतः, बोला है ना गणपति के लिए। त्वम मूलाधार स्थितोषि नित्यम, तो आत्मा क्या है? काल से परे, अवस्था से परे, भाव से परे, क्षेत्र से परे। तो ये आत्मा के ही लक्षण है। भावातीतम त्रिगुण रहितम, त्रिगुण नहीं है उसके अंदर, ना सत्व है, ना रजस है, ना तमस है। वो सात्विक भी नहीं है, ना रास्तिक है, ना तामसिक है। सोचो कैसा होगा। केवलम ज्ञान मूर्ति में, यहां से यहां लॉक खोलो। जब सत्संग सुनते हो उन कोई भाव चलता है? त्रिगुण हट गया ना तुम्हारे, ना सात्विक हो, ना रास्तिक हो, ना तामसिक हो, केवल आत्मा बचे। तो ये स्थिरता ध्यान है। सदगुरुत्वम नमामि, मैं उन सदगुरु का वंदन करता हूं। ये जो सारी उपमाएं हैं वो सदगुरु के लिए है। ऐसे सदगुरु के लक्षण हो तो वो तत्व पुरुष है, तत्वदृष्टा है। ओके, अब ये क्या है? गमागम्यस्य आने जाने वाला, हाँ, जाकर शून्य हो जाने वाला। चिद्रूत, चिद्रूप यानी चलो यहाँ संस्कृत में बहुत मज़ा है। संस्कृत एक मज़ेदार भाषा है। एक होती है दरिद्रता, हम बोलते हैं ना हम दरिद्र है यार, दरिद्रता जाता नहीं। दरिद्रता, ये जो चिद्रूप की अवस्था बोल रहे हो ना, ये लक्ष्मी श्री सूक्तम में आता है। आद्राम्यम करिणीम यष्टिम सुवर्णाम हेम मालिनीम। कौन सा इंसान दरिद्र है? हम बोलते हैं पैसे नहीं हो तो दरिद्र नहीं, ऐसा नहीं है, बराबर है। दरिद्र वो है जिसके भाव के अंदर आर्द्रता नहीं है, जिसके भाव के अंदर आर्द्रता नहीं है, जिसका भाव जागृत नहीं है, जिसका भाव ममता वाला नहीं। आर्द्रता यानी गिलास, गीला होना, बराबर, नम होना, नरम होना। तो ये चिद्रूप अवस्था है ना, चिद्रूप यानी कि जो आत्मा के स्पंदन के अंदर इंसान खो जाता है। उसको ज्ञान मिलने के बाद तद्रुप्ति मिलती है, कुछ प्राप्त कर लिया, अब उसको सच में कोई ऑनर नहीं मिल रहा है, अवार्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ समझ में आ गया आत्मा को, वो चिद्रूप अवस्था है। तिमिरापहारम, तिमिर यानी अंधेरा, बराबर है ना। तिमिर का हरण करने वाला, तुम्हारा अज्ञान हरने वाला। पश्यामी ते रूपम, फिर क्या है? जनानंतर, मुझे वो रूप के दर्शन करवाओ। अभी हंसे हंसे तो आप समझ गए, बराबर, उसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है।
हंसो नाम सदाशिवः। अभी ये जो नाम है ना, उसके अध्ययन के लिए सत्संग सुनना, फिर वो मैं नाम दे दूंगा आपको। 3 महीने सीरियसली सत्संग किया, वो नाम दे दूंगा, फिर वही सब कुछ है। ओके, बस ऐसा कुछ आता है मेरे को, बराबर है। पास। संस्कृत की क्लास हो गई मेरी। जी बोलिए। श्रीमती लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट पुणे आणि लकडी पूल विठ्ठल मंदिर ट्रस्ट। कधी नाही नाही आज भोजनाचा प्रसाद यांच्या प्रेरणेतून आपण जे परमपूज्य श्री गुरुदेव व्यासजींचं प्रवचन आणि प्रश्नोत्तराचं अतिशय मार्मिक आणि सोप्या शब्दात त्यांनी आपल्याला समजावून सांगितलं। बहुतेक सगळ्यांचे प्रश्नोत्तर मनातही असतील किंवा ते आपण न विचारतासुद्धा कदाचित त्यांच्या बोलण्यातून सॉल्व झाले असतील। उद्याही त्यांनी प्रश्नोत्तर कल है, हाँ कल भी है। कल भी कल प्रश्नोत्तर मतलब एक सेशन ले लेंगे, जिनके हो वो लिख के दे देना, मैं यहाँ से बोल दूंगा, ठीक है, उनके उत्तर दे दूंगा। आणि उद्या शक्तिपात ध्यानदीक्षा याच्यासाठी 7 ते 8 वाजता कार्यक्रमाची वेळ आहे। 6:30 वाजता सगळ्यांनी यावं अशी विनंती करते। त्याच्यानंतर आजच्या दिवसाचा आजचा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करते। तसेच भोजन प्रसादाची व्यवस्था बाहेर ठेवलेली आहे, त्या सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा। हां, 6:30 वाजता सगळ्यांनी 6 ते 6:30च्या दरम्यान याच हॉलमध्ये इथे सगळ्यांनी जमावं। 4:30 वाजताच आपला सत्संग सुरू होणार आहे। दीक्षाची वेळ 6:30 आहे, तेव्हा हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा कृपया। उद्याचा सत्संग आजच्या वेळेला सुरू होणार आहे, फक्त दीक्षाची वेळ 6:30 आहे। आपले जे काही प्रश्नोत्तर असतील ते पण उद्या होणार आहेत, फक्त वेळेवरच कार्यक्रम सुरू होईल उद्या पण 4:30 वाजता, ठीक है। नहीं नहीं चलेगा, बोलना तो मुझे वही हो जो मैं चाहूँगा। आपके हर एक के जीवन के अंदर ऐसी मनोकामना करता हूँ और ऐसी शुभकामना भी आपको देता हूँ कि आपके हर एक के जीवन के अंदर भगवान दत्तात्रेय का उल्लास आए, भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप आपको समझ में आए और भगवान दत्तात्रेय की प्राप्ति हो, ऐसे आशीर्वाद। जय माई की। दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दत्त गुरूंचे नाम स्मरा, परमेश्वर हा जगी खरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दत्त गुरूंचे नाम स्मरा, परमेश्वर हा जगी खरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दत्त गुरूंचे नाम स्मरा, परमेश्वर हा जगी खरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दत्त गुरूंचे नाम स्मरा, परमेश्वर हा जगी खरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ